हेलो एवरीवन, मैं आशु बेरवाल मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम CGL 2019 6 मार्च की शिफ्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आसान सी शिफ्ट है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या बोल रखा है, दो टेंजेंट दे रखी है PA और PB किसी सर्कल पे। उसका सेंटर जो है O पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट P पे दोनों टेंजेंट मिल जाती हैं। वो AB एंगल दे रखा है, तो APB एंगल पूछ रखा है। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो यहाँ से दो टेंजेंट लिए हमने, एक PA होगी एक PB, और ये सेंटर मान लिया हमने O है। यहाँ से ये दो रेडियस बना देते हैं इसकी, OA और OB। तो एंगल जो दे रखा है OAB दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो इसने क्या पूछा है, APB एंगल कितना होगा। तो अपना ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा। अगर ये बताओ, इसमें ये OA रेडियस है, OB भी, ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आइसोस्केल ट्रायंगल है, और इसमें जो टेंजेंट जो होती है वो रेडियस से कितना एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा इस ट्रायंगल में, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री बच जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ABC इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, और जो PQR जो दे रखे हैं वो मिड पॉइंट दे रखे हैं इन तीनों साइड के। तो इसने पूछा है, अगर इसमें ABC की जो साइड दे रखी है ट्रायंगल में वो 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछ रखा है। जैसे अपना ABC ट्रायंगल है, इसमें 3 मिड पॉइंट बना लेते हैं तीनों साइड पे। तो इसमें जो ये अंदर वाला एरिया पूछा है, PQR का एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया पूछा है। अगर ये टोटल साइड 8 दे रखी है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो यहाँ से दोनों मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट जब मिलते हैं दोनों साइड जो पैरेलल हो जाती है। तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये भी अपना जो ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटर ट्रायंगल आ गया। ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी। और यहाँ से तीनों साइड जो अपनी 4 4 आ जाएंगे। तो ये भी PQR जो है वो भी इक्विलेटर ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, √3/4 A² मतलब साइड का स्क्वायर। साइड कितने अपने 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में इसको सिर्फ सोल्व करना है। इसमें क्या है, जैसे sin 40 दे रखा, sin 40 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 50, क्योंकि जो अपना sin थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ऐसे जो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो सेकेंट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ से sin 40 को क्या लिख लिया, cos 50 लिख लिया। 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो ऐसे ही कोसिकेंट 50 को क्या लिख सकते हैं, सेकेंट 40, और cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 40 लिखेंगे। और यहाँ से कोसिकेंट 40 को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 40। ये sin 40 से sin 40 गया, यहाँ से ये सेकेंट 40 से ये सेकेंट 40 गया, इससे ये गया। तो अपना कितना आ गया, ये 1 प्लस में 1 और माइनस में 4, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, -2 आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एवरेज का क्वेश्चन ही है। 30 बॉयज़ की एवरेज दे रखी है, वो 88 दे रखी है। और इसने फिर क्या बोला, जो 2 टॉप स्कोरर थे उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज जो है वो घट के 87.5 हो जाती है। तो इसने जो टॉप स्कोरर का जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 का दे रखा है। तो इसने पूछा हाईएस्ट मार्क्स किसके थे और कितने थे। तो जो 2 बच्चे थे, एक की x होगी, एक का x होगा जो सब मान लिया हमने, और एक का x+2 मान लेते हैं। तो दोनों का जो नंबर मान लिया हमने, एक का x मान लिया, एक का x+2 मान लिया। तो इसने क्या दे रखा है, 30 बच्चों की एवरेज कितनी थी, 88 थी। फिर 28 की कितनी हो जाती है, 87.5 हो जाती है, घट जाती है 0.5 से। तो दोनों बच्चे जो हैं उनका सम कितना होना चाहिए, x+2 जो है कितना आएगा, उनकी 88 एवरेज होनी चाहिए थी, मतलब 88 एवरेज होनी चाहिए थी। लेकिन कम कितनी होगी, ये 0.5 से कम होगी, 0.5 से कम होगी। कितने बच्चों की, ये 14 बच्चों मतलब 28 बच्चों की कम होगी। तो यहाँ से इंटू 28 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 88 इंटू 2 प्लस में 14, इन दोनों जो बच्चों का सम होगा वो इतना होगा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाईएस्ट मार्क निकालने हैं कितने होंगे। तो हाईएस्ट किसके होंगे, x+2 निकालना हमें।
तो यहाँ से हम x+2 निकाल लेंगे। ये अपना कितना आ जाएगा 2x+2, इसको डायरेक्ट दो से डिवाइड कर देते हैं तो x+1 बन जाएगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 88, और ये 14 को 2 से करेंगे 7 हो जाएगा। तो 88 + 7 हो गया। और हमें निकालना क्या है, x+2 निकालना है। तो 88 + 8 करेंगे तो 96 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें अलग से दिख रहा है ये, यहाँ पे x² और y² है। तो हमें जो ये कोस ए साइन ए है और साइन ए कोस ए ये कैंसिल करने हैं। और हमें पता है sin² प्लस cos² कितना होता है, 1 होता है। तो हमें इसी की फॉर्म में बना लेंगे इसको। तो हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर किया फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से x² cos² आ गया प्लस y² sin² आ गया, और माइनस में कितना आ गया 2xy sin a और cos a आ गया। कितना आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो x² sin² a और y² cos² a, और ये प्लस का 2xy sin a cos a आ गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, और sin² a cos² a कितना होता है 1 होता है, और इसमें y² आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक प्लस 16 करेंगे 17 आ गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटू में 17 कर देंगे तो 17x² 17y² कितना हो गया, 17 स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, सर्कुलर डिस्क का एरिया दे रखा है, उसको रोल डाउन कर देते हैं इतनी लेंथ से। तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन कैसे निकलते हैं, जितनी भी लेंथ है उस जिस पे रोल करने है तो उसका सरकमफ्रेंस डिवाइड कर देंगे। तो ये डिस्क का जो सरकमफ्रेंस आएगा वहाँ से नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन आ जाएंगे, लेंथ डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस करेंगे। किलोमीटर और मीटर हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन जो अलग अलग हैं। तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व ही कर देंगे। तो अपना πr² की जो वैल्यू है वो 0.64 पाई दे रखी है। तो यहाँ से r कितनी आ गई, पाई से पाई गया तो 0.8 आ गई r। तो 2πr कितना आ जाएगा 1.6 पाई। हमें जीरो जो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे लेंथ कितनी अपनी 1408 मान लेते हैं इसको डायरेक्ट, और सरकमफ्रेंस कितना 1.6 मतलब 16 पाई मान लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 पे गया, अब 8 बच गया, 88 4 पे गया, तो ये 16 × 4 4 पे आ जा, 7 चौक कितना आ गया अपना 28 आ गया। तो 28 जो है 280 होगा, मतलब हमने जीरो काउंट नहीं किया यहाँ पे, तो 280 यहाँ से आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन में क्या है, कोई आर्टिकल को वो बेच देता है 18% प्रॉफिट पे, फिर क्या करता है वो दोबारा बेचता है 49 रुपीज़ मोर पे, तो उसको 25% का फ़ायदा होता है। तो इसमें सीपी पूछ रखी है, तो हम उसकी जो सीपी जो है 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो 18% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 118 भी बेचेगा। फिर क्या होता है वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 125 आ जाएगी। तो इसमें जो है ये 7 की जो वैल्यू दे रखी है वो 49 दे रखी है, क्योंकि उसको 49 रुपीज़ मोर मिलते हैं जब 25% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 7 की वैल्यू 49 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से × 7 आएगा, तो 100 की जो है 700 हो जाएगी। तो अपनी जो सीपी जो आ गई वो 700 रुपये आ गई। इसमें क्या है 8th क्वेश्चन में ABC जो दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेंगे हम और इसमें पुट कर देंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम 3 की पावर A, 27 को क्या बोल सकते हैं 3 की पावर 3B कर देंगे। 81 को मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी, तो 3 की पावर 4C हो जाएगी। और ABC की वैल्यू दे रखी है यहाँ से, तो अपने ये कितना आ गया A = 3B आ गया, = 4C आएगा, क्योंकि तीनों पावर सेम ही होंगी तभी ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम ABC का रेशो निकाल लेंगे। रेशो कैसे निकालते हैं, A की 3 और 4 से गुना, B और C के कोफिशेंट से, तो 12 आ जाएगा। B की A और C के कोफिशेंट से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और C का कितना आ गया 3 आ जाएगा। 3 × 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो अपने पास ABC कितना आ गया, A × B × C करेंगे 12 चौक 48, 48 × 3 करेंगे तो 144 आ गया। 144 की वैल्यू कितनी दे रखी है 144 ही दे रखी है। तो C के अपने पास ये आ गया, C 3 आ गया, B 4 आ गया, और A कितना आ गया 12 आ गया। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 12/1/12 कर देंगे, 1/2 भी करेंगे मतलब 1/8 करेंगे, 1/5 से 1/15 करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया अपना 120 एलसीएम आ गया। अब ये 10 पे गया, ये 15 पे गया,
और ये 8 पे गया और इंटू में 12 है तो यहाँ से ये 10 पे गया। 15 और 8 कितना हो गया 23 और 23 भाई 33/10 आ गया, मतलब 3.3 इसका आंसर आ गया। ये 33/10 ही दे रखा है तो ये सी ऑप्शन हो गया यहाँ से। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है। तो ये इसकी वैल्यू बतानी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की। तो इसके 4 ही फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें जो एक फार्मूला हम यूज करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 4 फार्मूले किससे बनते हैं, 2 फार्मूले से की हेल्प से बनते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक इससे और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc से। तो यहाँ से 4 फार्मूले बनेंगे और चारों पे कोई ना कोई एक सवाल जो हमेशा प्री या मेंस में आता ही है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस। 9 इंटू में 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 3 और ए बी सी की वैल्यू कितनी है -22। तो यहाँ से कितना हो गया, डायरेक्ट दो यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं वैसे हम। 9 इंटू 81 प्लस 66 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 147 इंटू 9 करेंगे तो 7 9 जब लास्ट में जो 3 आएगा। तो यहाँ से 2 में 3 है, लेकिन हम ये देख सकते हैं 147 इंटू 9 कितना होगा, 1000 से प्लस से होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। 10th क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर क्या करता है, किसी एमपी पे 22% का डिस्काउंट दे देता है तो उसको 11% का फ़ायदा होता है। तो इसमें जो एमपी जो दे रखी है वो 888 दे रखी है, तो सीपी का पूछ रखी है। तो अपने पास सीपी और एमपी का क्या रेशो होता है, सीपी जो होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होती है और एमपी जो होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होती है। तो 100 में से 22 माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगा, 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। तो 111 की जो वैल्यू दे रखी है 888 दे रखी है, तो 78 की कितनी होगी, इंटू 8 करेंगे, मतलब 8 इंटू 8 क्या करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट जो 4 आएगी तो यहाँ से 624 हो गया। इसमें क्या है 12th क्वेश्चन में, एरिया दे रखा है इक्विलेटर ट्रायंगल का 36√3, तो पेरीमीटर पूछ रखा है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। 36√3 तो √3 से √3 गया और 36 इंटू 4 कितने, a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 इंटू 4, तो इसका 6 आ गया, इसका 2 आ गया, तो a कितना आ गया अपने पास 12। और इसने पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 3a, तो यहाँ से कितना आया 36 आ गया। 13th क्वेश्चन में क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें और ये इक्वेशन अपने पास गिवन है। अगर इज इक्वल टू में 0 है और यहाँ पे हर किसी में स्क्वायर है तो स्क्वायर के बाहर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, मतलब ये जो सारी वैल्यू जो हैं वो 0 ही होंगी। तो ये 0 करेंगे हम इनको, तो a प्लस बी माइनस 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही b प्लस सी कितना आ गया 5 आ गया, c प्लस a कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 6 आ गया। तो यहाँ से जो है इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे हम ए बी सी की, तो c कितना आ गया 4 आ गया, a कितना आ गया 1 आ गया, b कितना आ गया 1 आ गया। तो अब इसमें पुट कर देंगे तीनों वैल्यू, b प्लस सी करेंगे तो 5 की पावर 1, ऐसे c प्लस a करेंगे तो 5 की पावर 1 और -1 करेंगे तो 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। हम कोसिकेंट को क्या बोल सकते हैं 1/sin a, तो अपने पास सिर्फ साइन है इस इक्वेशन में, और जो a की जो एंगल की वैल्यू दे रखी है वो 0 से 90 दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 5 ही वैल्यू पॉसिबल होती हैं कि या तो 0, 30, 45 और 60 और 90 होती है। और अपने इजिकल टू में क्या है, इनटू में √2 है, तो √2 कब आता है साइन ए में 45 पे ही आता है, क्योंकि 45 क्या होता है 1/√2। तो हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जो ए की जो वैल्यू होगी हम 45 पुट करके डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि और किसी में जो √2 आता ही नहीं। 60 कितना होता है √3/2, तो अपना इजिकल टू में √3 है ही नहीं कहीं पे, और 90 कितना होता है 1, ऐसे वो ये 1/2 ये 0 होता है। तो ए की वैल्यू बचती है अपने पास साइन 45,
क्योंकि ये 1/√2 होता है। तो हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 2 इंटू में 1/√2 करेंगे और ये कितना हो जाएगा, इंटू में √2 ऊपर आ जाएगा। तो अपना 2√2 ही इज इक्वल टू में आना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कट करें तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2 जो है ए इज इक्वल टू अपना आ गया। तो हम डायरेक्ट जो है 45 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 इंटू 1/√2 की पावर करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4। ऐसे ही cos 45 भी कितना आ जाए 1/4। तो ये कितना आ जाए 1/2, 2 इंटू 1/2 कितना आ जाए 1 आ गया यहाँ से। आप इसको सोल्व भी कर सकते थे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 1 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2√2 साइन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व भी कर सकते थे। यहाँ से भी साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो 1/√2 आएगी। तो अपना कितना हो जाएगा, साइन ए 45 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी जो है 18 दिन में करता है। फिर क्या है, बी और सी जो है काम को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन 6 ही दिन तक काम करते हैं, फिर दोनों जो छोड़ देते हैं। तो इसने पूछ रखा है जो बचा हुआ काम है वो ए ख़त्म करता है तो वो कितने दिन में काम को जो है ख़त्म करेगा। ए अगर 24 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में, सी जो है 18 दिन में करेगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तीनों का, 120 आ गया। नहीं, अगर यहाँ पे 18 है तो 24 इंटू में 20 का जो 5 नहीं आया तो इंटू 5 करेंगे, 18 का जो 6 आ गया 3 नहीं आया तो 24 इंटू 5 120, ये 360 जो अपना एलसीएम आ गया यहाँ से। अब ये 15 पे गया, ये 18 पे गया और ये 20 पे गया। तो ये ABC की जो एफिशिएंसी है वो इतनी आ गई। और बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, अब 38 करेंगे, लेकिन ये 6 दिन काम करते हैं तो इंटू 6 करेंगे तो मतलब 228 जो काम ये 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो बचा हुआ काम कितना पेंडिंग रह गया, अब 360 माइनस 228 करेंगे तो यहाँ से 132 जो है पेंडिंग आ गया। अब इसको कौन ख़त्म करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 15 करता है, तो डिवाइड बाय 15 कर देंगे यहाँ से, इंटू पे 8 120 और 12/15 बच गया। तो यहाँ से इसको कट कर लिए, 4 और 5 आ गया। तो ए जो है इतने दिन में काम को ख़त्म करेगा। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछ रखा है डिफरेंस पूछ रखा, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 7800 एट 8% फॉर 1 ईयर जब व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो CI को जब हाफ ईयरली निकाल लेंगे और एक बार जब ईयरली निकाल लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है। तो CI जो आएगा 1 साल का वो SI का 1 साल के इक्वल होगा, क्योंकि 1 साल में जो CI और SI का डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर रेट 8% है 1 साल पे तो हाफ साल में कितना हो जाएगा 4%। अगर आपको D2 का फॉर्मूला पता हो, D2 क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो ये होता है P इंटू में R% इंटू में R% होता है। P कितना अपना 7800 और ये 4% और इंटू में 4% करेंगे तो यहाँ से 4 इंटू 4 करेंगे 16 आ जाएगा, मतलब लास्ट में 6 आ गया। 8 इंटू 6 कितना आ गया, लास्ट में 8 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे हम, लास्ट में अगर 2 के बीच में 2 के पीछे 8 है, इसकी वैल्यू कितनी 29, इसकी 12। अगर यहाँ से हम करें रफली सोल्व करें, 78 का 5% कितना होगा 39 और इसका फिर से 5% निकाले 39 का, तो मतलब जो है 20 से कम ही होगी वैल्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट हम बी ऑप्शन मार्क भी कर सकते हैं। वैसे हम सोल्व भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको ये फार्मूला ना भी पता हो, ट्री मेथड से जैसे सोल्व करेंगे इसको। हम क्या बोल सकते हैं, अगर अपनी रेट 4% है तो इसको 1/25 बोल लेंगे। तो हमें हाफ ईयरली निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल जो है 625 मान लिया। अब ऐसा ही कितना आएगा 6 महीने के लिए 25, ये भी 25 आ जाएगा। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है। अगर 625 की वैल्यू गिवन है 7800, तो एक की कितनी होगी, तो 7800 डिवाइड बाई 625 करेंगे तो यहाँ से भी 12.48 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है,
प्लस की वैल्यू दे रखी है माइनस, और माइनस की प्लस, इंटू की डिवाइड, और डिवाइड की मल्टीप्लाई। तो इसको डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्लस की जगह माइनस, 84 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 6 माइनस 14 करेंगे, ये ब्रैकेट में पूरा, तो ये -8 हो जाएगा। ये डिवाइड की जगह इंटू करेंगे तो -8 इंटू 5 करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, -40, और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, और ये प्लस में हो जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। 12 + 8 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो -40 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यहाँ से -2 जो है इसकी वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में क्या है, कोई स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल तक जाता है, वो जो 1.25 घंटे लेता है, अगर वो कितने की स्पीड से चले, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो इसने पूछ रखा है अगर उसका टाइम जो है 25% से रिड्यूस कर दें तो स्पीड में जो कितने % से इंक्रीज करना पड़े, तो अगर उसको इसी डिस्टेंस पे जाना है। तो इसने बोल रखा है यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम है, तो हमें इन वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम है, इस टाइम को क्या करता है, 4 से 3 कर देता है, मतलब 25% से डिक्रीज़ कर देता है। तो स्पीड को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 3 से 4 करना पड़ेगा। तो 1 का इंक्रीज करना पड़ेगा किस पे, 3 पे। तो यहाँ से कितना आ गया, 33 से 1/3% का इंक्रीज करना पड़ेगा स्पीड में। तो यहाँ से डायरेक्ट जो हम ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कोई अमाउंट है 1180 रुपये का, उसको ABC में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है वो 2 टाइम्स ऑफ A = 2A = 5B = 7C दे रखा है। तो यहाँ से A का शेयर पूछ रखा है, तो हम ABC की रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से रेशो कैसे निकालेंगे, A की 5 × 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा, B की 7 × 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, C का कितना आया, 5 × 2 करेंगे तो यहाँ से 10 आ गया। तो ये इनकी रेशो आ गई, और टोटल कितना आ गया, यहाँ से 59 आ गया। और 59 की जो वैल्यू गिवन है वो 1180 गिवन है। तो हमें निकालनी किसकी, 35 की निकालनी है। तो इंटू 20 पे गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो A को जो 700 रुपये मिलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसने 2x की वैल्यू पूछी है। यहाँ से जो x आएगा उससे 2x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो सम ऑफ होल नंबर है, सम ऑफ होल डिजिट मतलब वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इनका सम करेंगे हम, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 और 2 9 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 8 और 6 14 है, तो यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 + x आ गया। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 4 आ जाएगी। तो x जो 4 आ जाएगा, तो 2x कितना हो जाएगा, 8। थर्ड क्वेश्चन आ गया अपना। इसमें ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है सिटी की, वो 30% से इंक्रीज़ कर देते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर क्या है 15% से डिक्रीज़ कर देते हैं अगले साल, जो फिर उसकी पॉपुलेशन जो आ गई वो 11.050 आ गई। तो अपनी पॉपुलेशन जो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, तो फिर ये शायद 11050 होगा, बीच में पॉइंट नहीं होगा। तो इसने पूछ रखी 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी उसकी, तो हम 100 मान लेते हैं उसकी पॉपुलेशन, फिर 30% से इंक्रीज़ कर देते हैं, फिर 15% से डिक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ से 130 आ गई इसकी वैल्यू। इसका 15% कितना आएगा, 13 और 6.5 मतलब 19.5 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे यहाँ से 110.5 आ जाएगी। और इसकी जो 110.5 की वैल्यू जो गिवन है वो 11,050 गिवन है। तो मतलब इंटू 100 करेंगे यहाँ से, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ से ये ऑप्शन आ गया अपना। लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद DI के 4 क्वेश्चन रह जाएंगे। इसमें क्या बोल रखा है, एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा है 40 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर दे रखी है, उसको मेल्ट कर देते हैं स्मॉलर स्फीयर्स में, उसकी जो रेडियस दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसने पूछ रखा है कितनी ऐसी स्मॉल बॉल्स बनी, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो बड़े वाली का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 4/3 πr³। इसको बड़ा r मान लेते हैं हम। और छोटे वाले की कितनी आएगी, 4/3 πr³। तो यहाँ से 4/3 पाई ये जो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, r³ / r³ निकालना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ बॉल्स निकालनी कितनी बनी है।
तो यहाँ से 20 का क्यूब करेंगे और ये 0.5 का क्या बोल सकते हैं 1/2, तो 1/2 ऊपर 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया 2 की पावर 6 इंटू में 1000, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो 64,000 आ गया यहाँ से। अब ये लास्ट के DI के 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, परसेंटेज पूछ रखी है कि गन्ने में कितनी इंक्रीज हुई 2019 में 2015 के कंपैरिजन में। तो 2015 में वैल्यू कितनी थी 490 और 2019 में कितनी होगी 840, तो कितने का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से माइनस करेंगे 340 प्लस 10 350 का इंक्रीज हुआ किस पे 490 पे, तो ये कितना आ गया 5/7 आ गया यहाँ से। 5/7 को क्या बोलते हैं 1/7 कितना होता है अपना 14 से ही 2/7 होता है, तो इंटू में 5 करेंगे तो 70 इंटू में 10/7 आ गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं 71 से ही 3/7, तो यहाँ से बी ऑप्शन आ गया अपना। 3/7 को क्या बोल सकते हैं हम 4/3 भी बोल सकते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एवरेज पूछ रखी है गेहूं की एवरेज क्या होगी। तो अगर हम इसको ऑप्शन मेथड से करें, इसके लास्ट पे कितना 18 और 82 मतलब ये भी 100 आ जाएगा, तो लास्ट में जो है 2 जीरो आएंगी जब एवरेज निकालेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 निकालना हमें, तो लास्ट में जो 2 जीरो आएंगे, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ से अपना पता लग रहा है कि या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, तो हम 3300 है जो एवरेज मान लेते हैं। अगर 3300 का एवरेज मानेंगे, यहाँ से हमें ये 1200 ज़्यादा है, ये भी 182 ज़्यादा है, ये भी 900 कुछ ज़्यादा है, और जो कम है वो 800 ही कम है, तो मतलब यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है कि एवरेज जो है वो 3300 से ज़्यादा होगी, तो हम डायरेक्ट जो आंसर मार्क कर देंगे यहाँ पे 3600 जो अपनी एवरेज होगी। अगर इसको सोल्व भी कर सकते थे, आप सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय 5 करोगे, तो आप सोल्व करके भी देखोगे तो एवरेज जो अपनी 3600 आएगी। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस में। तो राइस और बार्ले में डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो वो एवरेज का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो अलग से लिख लेते हैं, आप ये समझ लो कि कैंसिल कैसे करना है। तो बी और आर को अलग से लिखेंगे, तो 975 825 700 625 775, और इसकी क्या वैल्यू है इसकी 415 520 585 625 600। तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो जो जो कट होंगे वो कैंसिल कर लेंगे यहाँ से। ये 625 से 625 गया, यहाँ पे ये 100 बच गया, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 75 प्लस 25 कितना होता है 100 होता है, और इसमें भी 100 देख लेंगे, और 85 प्लस 15 कितना होता है 100 होता है, और ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे कितना बच गया 800 बच गया, और यहाँ पे 520 बचा हुआ है, तो इसमें से 520 माइनस करेंगे तो 255 बच गया। तो यहाँ पे कितना कितना बच गया 800 प्लस में 100 प्लस में 255, तो यहाँ से डिवाइड बाई 5 कर देंगे इसको, 160 प्लस में 20 प्लस में 51, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 231 जो है इनका एवरेज का जो डिफरेंस हो गया। आज की शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है कौन सा ऐसा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई शुगर केन में। तो हम इसमें ग्रोथ देखेंगे 2016 में कितनी ग्रोथ हुई यहाँ से 120 की, और इसमें 130 की, और इसमें जो है ये 100 से कम ही होएगी, और ये भी जो है 125 की होएगी यहाँ से। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई 2017 में हुई, कितने की 130 की, तो यहाँ से 2017 जो है आंसर हो गया।